पुडुचेरी में चुनावी बिगुल बजते ही बीजेपी ने भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पुडुचेरी के कराईकल पहुंचे। चुनावी जनसभा में पहुंचे अमित शाह ने दावा किया कि मैं अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर ये कहता हूं कि अगले चुनाव में पुडुचेरी में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से हम पुडुचेरी के विकास के लिए लगातार प्रयासशील हैं। प्रधानमंत्री ने 115 से ज्यादा योजनाएं यहां के लिए भेजकर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन यहां की सरकार ने इन योजनाओं को जमीन पर नहीं उतरने दिया। राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अगले चुनाव में पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, 2014 से हम प्रयासशील थे कि ये पुडुचेरी छोटा सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूरे देश भर के अंदर एक मॉडल राज्य बने। नरेंद्र मोदी जी ने 115 से ज्यादा योजनाओं को यहां भेजकर पुडुचेरी के सर्वांगीण विकास के लिए आगे कदम बढ़ाए। मगर यहां एक सरकार थी जो छोटी पॉलिटिक्स करना चाहती थी। इनके मन में डर था कि अगर ये योजनाएं पुडुचेरी के अंदर लोकप्रिय होती है तो उनकी नींव खत्म हो जाएगी। इन्होंने योजनाओं को नीचे नहीं दिया। नारायणसामी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस में मेरिट की जगह नहीं है। इतने सारे बड़े बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुडुचेरी में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बिखर रही है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि पुडुचेरी में भ्रष्टाचार की गंगा को बहाने का काम नारायणसामी की सरकार ने किया। अमित शाह ने ये भी कहा कि पुडुचेरी के 75% युवा बेरोजगार हैं। अगर आप एनडीए की सरकार बनाते हैं तो हम लोग बेरोजगारी दर को घटाकर 40% तक ले आएंगे। ये इतने सारे बड़े बड़े नेता पुडुचेरी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुडुचेरी में नहीं पूरे देश भर में बिखर रही है। वो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, जहां 75% से अधिक युवा बेरोजगार है। मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाइए। ये 75% का जो बेरोजगारी का दर है उसको हम 40% के नीचे लाकर रहेंगे। राहुल गांधी की मत्स्य पालन मंत्रालय वाले बयान पर अमित शाह ने पलटवार किया। कहा कि पार्टी के नेता 4 टर्म से लोकसभा में ये भी नहीं मालूम है कि 2 साल से देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है। अमित शाह ने वादा किया कि राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद हर गरीब के घर में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुडुचेरी को देश का गहना बनाने का काम बीजेपी सरकार करेगी। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत जल की जीवन में क्या अहमियत है इससे की। पीएम मोदी ने कहा, कल माघ पूर्णिमा का पर्व था। माघ का महीना विशेष रूप से नदियों, सरोवरों और जल स्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है। माघ के महीने में किसी भी पवित्र नदी में स्नान को काफी पवित्र माना जाता है। भारत में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन जल से जुड़ा कोई उत्सव ना हो। साथ ही पीएम मोदी ने मन की बात में हरिद्वार में होने वाले कुंभ का भी जिक्र किया। कल माघ पूर्णिमा का पर्व था। माघ का महीना विशेष रूप से नदियों, सरोवरों और जल स्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, माघे निमग्ना सलिले शुचिते विमुक्त पापा त्रिदिवम प्रयांति। अर्थात माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान को पवित्र माना जाता है। दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी हुई कोई न कोई परंपरा होती ही है। नदी तट पर अनेक सभ्यताएं भी विकसित हुई हैं।
हमारी संस्कृति क्योंकि हजारों वर्ष पुरानी है, इसलिए इसका विस्तार हमारे यहाँ और ज्यादा मिलता है। भारत में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब देश के किसी न किसी कोने में पानी से जुड़ा कोई उत्सव न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से पानी संरक्षण की अपील करते हुए कहा कि वर्षा ऋतु आने से पहले ही हमें जल संरक्षण के लिए कोशिश शुरू कर देनी चाहिए और पानी के संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी है। पीएम मोदी ने संत रविदास का भी जिक्र किया और कहा कि जब भी माघ महीने और इसके आध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चर्चा होती है तो ये चर्चा एक नाम के बिना पूरी होती ही नहीं है और वो नाम है संत रविदास। पीएम ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूँ। पीएम ने कहा हमारे युवाओं को एक और बात संत रविदास जी से जरूर सीखनी चाहिए। युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में नहीं बांधना चाहिए। इन सब के बीच पीएम मोदी ने ये बताया कि मेरी एक कमी ये रही कि दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल नहीं सीख पाया। एक ऐसी सुंदर भाषा है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्राओं और छात्रों को संदेश भी दिया और कहा कि हंसते हुए परीक्षा देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है। किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से ही स्पर्धा करनी है। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इन सब के बीच कई राजनीतिक पार्टियां भी किसानों के समर्थन में खुलकर सामने हैं। मेरठ की महापंचायत में पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 3 कृषि कानूनों को डेथ वारंट बताया और कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने किसानों को धोखा दिया। चुनाव से पहले सभी पार्टियां किसानों से लुभावने वायदे करती हैं, लेकिन पूरा आज तक किसी पार्टी ने उन वायदों को नहीं किया। किसानों से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का वायदा किया गया था, लेकिन किया कुछ भी नहीं। किसानों से झूठ बोलकर वोट ले लिए गए। पिछले 70 सालों से किसानों को सिर्फ धोखा मिला। अरविंद केजरीवाल ने लाल किला हिंसा का भी जिक्र किया और कहा कि हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ कृषि कानूनों के विरोध में बैठे लोग कृषि कानूनों के खिलाफ अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बागपत से पहुंचे एक बाबा अनशन कर अपना विरोध जता रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक सब बेनतीजा रहा है। किसानों के इस विरोध का कितना असर, कितना फायदा किसानों को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को बंगाल दौरे पर पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि 2 मई को दीदी गई और बीजेपी आई। कोलकाता पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा पश्चिम बंगाल में बदलाव की लहर है। टीएमसी ने किसानों और गरीबों को केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं देने दिया। उन्होंने कहा कि ममता जी ने आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलने दिया। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव। पहले चरण की वोटिंग होगी 27 मार्च को। इसके बाद 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को आखिरी चरण का चुनाव होगा, जबकि 2 मई को नतीजे आएंगे। दिल्ली के आदर्श नगर में झपटमारों ने एक 25 साल की महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त महिला की गोद में उसका 2 साल का एक बच्चा भी था और महिला की मां भी साथ थी। घटना शनिवार रात करीब 9:30 बजे की है, जब महिला बाजार से अपने घर लौट रही थी। ये पूरी वारदात सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से एक शख्स दोनों महिला के साथ साथ चल रहा है और मौका देखते ही उसने 25 साल की सिमरन के गले की चेन खींच ली। तीसरी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सिमरन इस झपटमार के पीछे दौड़ती है और इस दौरान उसका बच्चा भी नीचे गिर जाता है, लेकिन झपटमार हवा की तेजी से सिमरन पर चाकू से हमला कर
फरार हो जाता है। उसके बाद गली के दूसरे छोर से एक और शख्स भी मदद के लिए दौड़ता हुआ आता है, लेकिन तब तक बदमाश अपने साथी के साथ स्कूटी से फरार हो जाता है। घायल सिमरन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.